अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो आज हम डिफरेंट सॉल्व कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज़ अ वाइट सॉलिड, एक कंपाउंड गिवन है जो कि मैचेस और डाइज बनाने में यूज़ होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स, आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है एक सोल्यूशन की, यानी KClO3 के सोल्यूशन की, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब मैंने सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। आपकी बुक में ये स्टेटमेंट वाइज गिवन है, हम इसको पार्ट वाइज अलग कर लेते हैं। पार्ट ए की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन, कि जो आपका सोल्यूशन बना हुआ है उसमें इस कंपाउंड के 1.5 मोल्स गिवन है। ठीक है, तो अब हम अपना फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो हम हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। गिवन डाटा आप अलग कर लें, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो आपने लिख दिया 1.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद मोलैरिटी, जब भी हम मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब में लिया जाता है। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब की वजह से जो भी वैल्यू गिवन होगी वॉल्यूम के अंदर हम उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मोस्टली जो है सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू गिवन होती है। आसान तरीका है, आप या तो उसके साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई 10⁻³ या फिर आप उसको 1000 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डेसीमीटर क्यूब, जैसे यहाँ पे ये कन्वर्ट हुई हुई है इनटू 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है आपने, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। बस इसको आपने पक्का याद रख लेना है, इसका रट्टा लगा लें कि ये मोलैरिटी की वैल्यू है फार्मूला के लिए। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अगर तो ये आपको आता है तो उसका मतलब आपको मोलैरिटी का हर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तो आप मोलैरिटी, अब यहाँ पे बहुत आसान ही दिया हुआ है, इन्होंने सारी वैल्यूज़ तो बता दी नहीं है। जैसे 1.5 मोल्स गिवन थे तो आपने 1.5 मोल्स लिख दिए, डिवाइड कर दिया इसको 0.25 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो आंसर आ गया 6 मोलर, यानी कि जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो यहाँ पे 6 मोलर है। मोलैरिटी का यूनिट जो है उसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल M का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जैसे कि आगे उसके पास फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि मोल्स और वॉल्यूम की वैल्यू है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी मोलैरिटी ही होती है। सेकेंड पार्ट बी, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिजोल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब। अब मैस ऑफ द सॉल्यूट गिवन है 75, मोलर मास निकाल लेंगे आप खुद से, सारे एटॉमिक मासेस गिवन हैं, तो मोलर मास आ गया 122.5। वॉल्यूम इसका ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो 1.25 हम लिख देंगे। मोलैरिटी फाइंड करनी है, सेम फार्मूला यूज़ होगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम या इन डेसीमीटर क्यूब ही यूज़ करेंगे, और जो मोल्स हैं उनको हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा है। अब ये दो चीज़ें हम इसको 9th में भी पढ़ चुके हुए हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जब आपके पास मैस ऑफ द कंपाउंड गिवन है, यानी मैस इन ग्राम आ गया, या तो आप वही फार्मूला इस्तेमाल कर लें जिससे पिछले क्वेश्चन में किया है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा कि उसमें मोल्स आपको अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दूसरा आसान तरीका जो मेरा अपना मेथड है कि हम क्या करते हैं कि मोल्स की वैल्यू जो है, जो यहाँ लगी हुई होती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, उसकी जगह हम उसका फार्मूला लिख देते हैं मैस बाय मोलर मास। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, 1 बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड हो रहा होता है मोल्स पे, तो यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है। तो ये इसमें आसान है, आप डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैथ्स की वैल्यू गिवन है 75 ग्राम, तो आपने लिखी 75, ये यहाँ डाटा में गिवन थी। डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने फाइंड किया था 122.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4897 मोलर्स। ठीक है, या आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, तो आपकी मोलैरिटी आ गई 0.49 मोलर। फिर है थर्ड पार्ट सी, what is the molarity of a 50 centimeter cube sample of potassium chlorate solution that yields 0.25 gram residue after evaporation of the water। कि आपकी जो मोलारिटी है सैम्पल की वो क्या है, अगर तो 50 सेंटीमीटर क्यूब सैम्पल गिवन है
और ये 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको 0.25 ग्राम रेजिड्यू देता है जब आप इसमें से वाटर को एवेपोरेट कर देते हैं। तो पहले डाटा कलेक्ट कर लें। मास ऑफ द रेजिड्यू वो आपने लिख दिया, मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था 1000 पे डिवाइड कर लें, डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ गया 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी है तो फॉर्मूला इसमें ज़्यादातर जो फार्मूला होता है वो यही वाला लगता है, मास बाय मोलर मास इंटू 1 बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो हर चीज़ आपके पास यहाँ गिवन है। मोलैरिटी का जो मास जो था रेजिड्यू का वो था 0.25, तो आपने लिख दिया 0.25। मोलर मास को डिवाइड करें और इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब पे, तो आंसर आ गया 0.0408 मोलर। तो ये हमारे पास आ गई हमारे कंपाउंड की मोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इसमें इन्होंने कहा है, रेजिड्यू लेफ़्ट वाली जो बात है, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो उसने ये कहा है कि कंपाउंड की मोलैरिटी फाइंड करें, सॉल्यूशन जो है उसमें अगर इवेपोरेशन के बाद 0.25 ग्राम रेजिड्यू रह जाता है। रेजिड्यू का मतलब है कि वो चीज़ जिससे आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, यानी सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट का मास है, क्योंकि जब आप वाटर इवेपोरेट कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन के बाद पीछे तो सॉल्यूट बचेगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपने इवेपोरेट करा दिया। तो ये सॉल्यूट की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने टर्म्स जो डिफरेंट यूज़ हो रही हैं उनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया फिर आपके पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.9।